राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पूज्य जन और आदरणीय परिवारजन जब कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके लिए अनैतिक और गरिमा रहित हो, ऐसी स्थिति में मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के बार बार आने के कारण भक्ति आराधना में भी बाधा उत्पन्न हुई, पति पत्नी में तनाव हुआ। महाराज जी, मन में आ रहे विचारों तथा क्रोध को कैसे शांत करें? उनके प्रति सिर्फ कर्तव्य भावना है, आदर भावना पूर्ण रूप से नहीं हो रही। देखो, जो अपने से बड़े हैं या जो अपने संबंधी, उनके द्वारा जब कोई अनर्थ हो रहा हो तो प्रिय वचनों से हम कह सकते हैं, निवेदन के रूप में। यदि बड़े हैं, बराबर के हैं, तो हम समझा सकते, आज्ञा रूप में ही दे सकते। लेकिन जो पूज्य जन है, बड़े जन है, उनसे निवेदन किया जा सकता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने विचारों को दमन कर सकते हैं। अपने विचारों को, क्रोधात्मक विचार आ रहे हैं, हम उनका दमन कर सकते हैं। अगर नाम बल नहीं है तो आप दमन नहीं कर सकते। थोड़ी देर मौन रहेंगे, फिर इसके बाद जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे हम अपने क्रोध को दबाते हैं ना, तो इकट्ठा होता है अंदर। फिर वो ऐसा बम जैसा फूटेगा कि लगेगा यार बहुत सीधा आदमी, हम तो नहीं समझते थे इतना कड़वा बोल सकता है। क्योंकि सैकड़ों बार सह चुका है, सहकर को जमा कर चुका है, नष्ट नहीं कर पाया, तो एकदम बम जैसा फूटेगा। और नाम जब अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको नष्ट करते जाते हैं, आप अपने विचारों को दबा सकते हैं। देखो, सबकी मति अलग अलग है। हमारे शरीर संबंध से कोई पति हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, कोई ससुर हो सकता है, कोई सासू हो सकता है, लेकिन मति सबकी भिन्न भिन्न है। कोई तुम्हारे अनुकूल ही चले ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। हमको क्या है कि हम अध्यात्म को लेकर, भजन को लेकर इतने बलवान बने कि हम सबको लेकर चल पावे। तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, आपको अनुकूल बनना पड़ेगा। जैसे अपनी वयोवृद्धा सास है, आप चाहे जितना भोजन दीजिए, चाहे जितनी सेवा कीजिए, जब कोई आपके घर मिलने आएगा तो आपकी बुराई करेगी। ये माया है, भगवान की सी माया। अब आप जब कान में बुराई पड़ेगी, आपको लगेगा अच्छा से अच्छा बना के देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब सेवा करती हूँ, इसके बावजूद ये हमारी निंदा ही करती है, तो अब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। और अगर आपको इनको जो बोलना है बोले, मेरा कर्तव्य जो है, मैं अपने कर्तव्य का, ये अध्यात्म वाला कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दृश्य भी दिखाए गए, फिर पिटाई भी शुरू कर देते अपने वयोवृद्धों की, चाहे पुत्र हो या बधू हो। इसी को दबाना अध्यात्म कहते हैं। उसी को यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथा उत्पन्न हुई उससे हम व्यथित रहे हुए और शांत हो गए। और ये समझ ले कि ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे क्योंकि वृद्ध हो गए, पर मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं हूं, तो उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो विशेष आनंद को प्राप्त होगा। तो परिवार में रहकर देखो, प्रवचन कर लेना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, लेकिन सहना बहुत कठिन बात है। पति आवे और वो प्रतिकूल व्यवहार करे, सास ससुर प्रतिकूल व्यवहार करे, घर के जन प्रतिकूल व्यवहार करे, अब वो सह गए तो बहुत बड़ी संत है। सहना बहुत कठिन है, कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, जो सह गया उसे पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है सदैव आनंदित रहता है। मुझे लगता है सहने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। यदि नाम जप नहीं होगा तो सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि सास ससुर और पति की सेवा ना बनी तो फिर गृहस्थी में कलह और अशांति बनी रहेगी। आपको सहनशील बनना पड़ेगा, और जब मर्यादा से अधिक सहन करने की बात आ जाए फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। आज का वो समय नहीं रहा। ये भी प्रार्थना है कि नई बहू है, परिवार के सदस्य है, अगर वो एक मर्यादा है वहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये पता चले कि राक्षसी भाव का प्रयोग करके शोषण करने की भावना है तो भी कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पारिवारिक जन होते हैं जो राक्षस बुद्धि को होते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि हमें भ्रमण में ऐसे जन मिले जिनकी बहुत सुशील सज्जन पुत्री, और उसको आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, तो वो पूरा आधी जली हुई, पूरा ऐसा। तो ऐसे राक्षस परिवार को फिर भक्ति के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, फिर कानून के द्वारा सुधारा, फिर वहां फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। एक सहने की सीमा रख ले, और जब सीमा से बाहर हो तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, जिससे अपना शरीर बच जाए, जिससे हमारा भजन बनेगा, भगवान की आराधना बनेगी। क्योंकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दैवी संपदा को मानते नहीं, वो भक्ति की नहीं मानते हैं, वो भावना का आदर नहीं करते। सठे साठ्यम समाचरे,
दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की भाषा नहीं समझता। जब ये स्थिति आ जाए तब कानून का सहारा ले लेना चाहिए, नहीं तो जहां तक हो धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। पर इतने पर भी यदि प्राण घातक बात आ जाए तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, फिर शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर अनर्थ हो सकता है। बहुत राक्षसी जो धर्म में बातों को तो समझना ही नहीं चाहते, तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हमारा भारतीय कानून संविधान है, माताओं बहनों के लिए तो विशेष है, बहुत विशेष और बहुत बढ़िया है। क्योंकि पर इसका दुरुपयोग न करें, मतलब इसका दुरुपयोग न करें। जैसे किसी भी वस्तु, स्थान, कानून या व्यवस्था अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अपराधी हो जाएंगे। मान लो लांछन लगा करके हम किसी परिवार को विध्वंस कर दें, किसी परिवार की प्रियता को नष्ट कर दें, ऐसा न करें। जैसे आजकल के नए पढ़े लिखे बच्चे होते ना, बच्ची ही क्यों न हो, हमें लगता है कानून का दुरुपयोग न करें। अगर वो सदुपयोग के लिए बनाए, अगर वास्तविक आपके साथ बर्ताव, तो फिर आप कानून का सहारा लीजिए, जहां तक हो सकता है सहन कीजिए, और जब सहन के बाहर हो जाए तो कानून का सहारा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विनय, प्रार्थना, भक्ति इसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो समझते हैं तो दुष्टता की भाषा ही समझते हैं, साधुता की भाषा नहीं समझते हैं। तो हम इसीलिए दोनों पक्ष कह दिए, जहां तक हो सके सहना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि सहन करने की अभियोग्यता के बाहर बात है तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए। मोहन जी वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब स्वयं परमात्मा स्वरूप है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों कहलाती है? प्राप्ति दूसरी चीज की होती है, तो हम परमात्मा से अलग कैसे? अनुभव कहाँ हुआ? किसका प्रश्न है? अनुभव कहाँ हुआ? बिना विश्व विजेता हुई राजा हो सकता है क्या? बिना विश्व विजय के अश्वमेध यज्ञ कर सकता है क्या? राजसी यज्ञ कर सकता है क्या? ऐसे आप हैं, प्रभु के स्वरूप है, पर आप जान गए क्या अपने को पांच भौतिक शरीर में आसक्त चित्त है? यही जानने के लिए साधना करनी है। अभी केवल बातें सुनी है, अनुभव में तो आई नहीं। बिना विजयी हुए राजा थोड़ी कहलाता है। सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत, प्रेत, वही परमात्मा ही तत्व तो है, सब बना घूम रहा है। वही नरक भी वही बना हुआ है, वही रोग बना हुआ है, वही भोग बना हुआ है, वही शोक बना हुआ है, वही मृत्यु बना हुआ है। आपने पसंद क्या किया उसके स्वरूप को? जो पसंद किया वही सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब परमात्मा स्वरूप में स्थित होना है तो इस पसंद का त्याग करो, देह भाव का त्याग करो, सांसारिक राग का त्याग करो और नाम जप करो। तब आप अपने स्वरूप की तरफ पहुंचोगे। जब पहुंचोगे तो खोजने वाला जिसे खोजना चाहता था वो खो गया, अब वहां खोजने वाला ही नहीं रह गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, मैं ना। पर स्थिति कहाँ है? ईमानदारी से देखो, स्थिति मैं की कहाँ है? मैं पुरुष हूँ, मैं देह हूँ। यही मिटाने के लिए सत्संग है, यही मिटाने के लिए साधना है। अब बातों से तो कुछ होना नहीं, साधन से होना है। साधन करे तभी समझ में आएगा। ऐसे तो सब रूपों में भगवान ही है, अत्राहिमाम मचा हुआ है। सबके हृदय में भगवान है, आनंद समुद्र, लेकिन सब चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे सब आवागमन से मुक्त हो रहा है क्या? जैसे दूध में घी है, पूरी बना के दिखाओ, नहीं दिखा सकते लोग? प्रक्रिया है, उसी में घी है। दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकालो, फिर पूरी बन जाएगी। ऐसे परमात्मा है, तू ही है, दूध ही घी है, नहीं बनेगी पूरी। ऐसे परमात्मा तू ही है, क्योंकि परमात्मा चाहे एक चम्मच गंगा जल, चाहे एक टैंकर गंगा जल तो गंगा जल। तो तू परमात्मा से पूर्ण कान से तो पूर्ण ही तो है, पर अपूर्णता तेरे में भ्रमात्मक बैठ गई है। अपूर्णता है देह भाव, क्योंकि ये न पहले था न बाद में रहेगा, मध्य में भास रहा है। कभी ये बालक था, कभी जवान था, आज बूढ़ा है, कल मृत्यु होगी शरीर की। लेकिन उसका साक्षी जो तू है, न तेरा जन्म है, न तू बूढ़ा कभी होगा, न कभी मरेगा। पर ये जानकारी कहाँ है अपने की?